पुलिस एक शख्स को अपनी हिरासत में लेती है और उसको तशद्दुद का निशाना बना लेती है, तो इस बात से हमें बताएं कि पुलिस को ऐसा करने का इख्तियार है, और अगर नहीं है तो कौन सा ऐसा कानून है जिसके तहत पुलिस को ऐसा करने का इख्तियार नहीं है, और अगर फिर भी पुलिस कर रही है तो पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई हम कर सकते हैं, इस बारे में आप हमें वजाहत दें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम देखेंगे हिरासत किस किस्म की है। किसी शख्स को अरेस्ट किया गया किसी एफआईआर में, वो भी एक किस्म की हिरासत है। 24 घंटे के बाद उसी शख्स को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करवाया जाएगा फिजिकल रिमांड के लिए कि जी हमें इसका फिजिकल रिमांड दिया जाए। जब फिजिकल रिमांड दे दिया जाता है वो भी एक किस्म की हिरासत है। नॉर्मली हमारे यहाँ ये कल्चर है, लोग ये समझते हैं कि ये फिजिकल रिमांड पे जा रहा है, जिस्मानी रिमांड पे जा रहा है, अब इसके ऊपर तशद्दुद होगा, मार कुटाई होगी। तो जिस्मानी तशद्दुद फिजिकल रिमांड में नहीं होता। हमारी किसी भी कानून की किताब में ऐसा नहीं लिखा गया कि जब भी आपने फिजिकल कस्टडी देनी है, जिस्मानी रिमांड देना है, तो उस पर तशद्दुद ही किया जाएगा। ये ऐसा बना दिया गया है। अगर हम बात करें कि अगर किसी भी शख्स को किसी पुलिस की कस्टडी में दिया जाता है तो उसका पर्पस सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना होता है कि उस शख्स के ऊपर एफआईआर दी गई है, उस शख्स को इन्वेस्टिगेट करें कि क्या उस शख्स के ऊपर जो एलिगेशन है कि अगर उसने कोई चोरी की है तो क्या उससे वो चोरी की रकम बरामद होती है, चोरी की कोई चीज है तो वो चीज क्या बरामद होती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर उस शख्स ने किया क्या है, उस पुलिस ने अपनी कार्रवाई क्या की है, ये उसने मजिस्ट्रेट को बताना होता है। अब ये नहीं है कि आपने उसको फिजिकल कस्टडी में दिया है, फिजिकल रिमांड पे दिया गया है तो वहां पर आपने फिजिकल टॉर्चर ही करना है। तो कानून में कहीं पर भी ऐसी बात नहीं है कि पुलिस की जानिब से मुल्जिम पर फिजिकल वायलेंस किया जाएगा। ये पुलिस की तरफ से किया जाता है। नॉर्मली जब पुलिस अक्सर औकात उस शख्स से पैसे की डिमांड कर रही होती है या फिर दूसरी पार्टी की जानिब से पैसा लगा दिया जाता है कि ठीक है जी इसकी ठुकाई करो, इससे हमारी दुश्मनी है, हमने दुश्मनी तो किसी तरीके से अब निकालनी है, तो नॉर्मली इन पोजीशंस पे ऐसा होता है। अगर हम ये बात करें कि अगर पुलिस की जानिब से ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके हवाले से हमारे पास रेमेडी क्या अवेलेबल है, तो हमारे पास इस चीज की रेमेडी अवेलेबल है। लेकिन नॉर्मली लोगों को या तो उस चीज का पता नहीं है, तो या फिर लोग डरते हैं कि ठीक है जी पुलिस से जान छुड़वाओ, बस ठीक है केस से जान छुड़ाओ और बस घर जाओ, क्या करना है हमने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करके। तो मैं ये समझता हूं कि अगर किसी शख्स के खिलाफ ऐसा कुछ हो रहा है, उसको जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, तो उसको जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है तो उसके बाद पता नहीं न जाने कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा। तो हमारे पास रेमेडी क्या है? हमारे पास इससे पहले तो 2022 से पहले की अगर बात करें तो इससे पहले कोई कानून साजी मौजूद नहीं थी। 2022 के बाद अब एक नया कानून आ जाता है जो ये कहता है टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट 2022। अगर किसी शख्स के ऊपर पुलिस की कस्टडी में कोई टॉर्चर किया जाता है या फिर उस टॉर्चर के नतीजे में उसकी मौत वाकया हो जाती है या फिर किसी के ऊपर रेप की अटेम्प्ट की जाती है पुलिस की कस्टडी में या फिर जेल में, तो उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये एक्ट ये कहता है और ये प्रोटेक्शन देता है उन लोगों को जो कि पुलिस की कस्टडी के अंदर है। तो अगर हम ये बात करें कि किसी शख्स के ऊपर अगर कोई फिजिकल वायलेंस हो रहा है, कोई रेप अटेम्प्ट हो रही है, तो वो इस एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकता है। अब हम नॉर्मली तौर पर जब ऐसा कोई वाकया आ जाता है तो मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी जाती है। मजिस्ट्रेट फौरी तौर पर एप्लीकेशन आ जाने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगा उस शख्स का जिसके ऊपर फिजिकल वायलेंस हुआ है। अगर मेडिकल की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो इस पॉजिटिव रिपोर्ट के आ जाने के सिलसिले में मजिस्ट्रेट ऑर्डर जारी करेगा एफआईए को, क्योंकि इस एक्ट के तहत जुरिस्डिक्शन हासिल है एफआईए को, फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को। फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी इस केस को टेकअप करेगी, उस शख्स के खिलाफ, उस पुलिस वाले के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी अपनी, और उसकी नौकरी को भी सस्पेंड कर दिया जाएगा और 7 दिन के अंदर उसने अपनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंप्लीट करनी होगी फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने, क्योंकि अथॉरिटी एफआईए को दी गई है। अब एफआईए को सुपरवाइज करेगी कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डायरेक्टली तौर पर एफआईए को सुपरवाइज कर रहा है कि क्या एफआईए की जानिब से इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से की जा रही है या नहीं की जा रही। यानी कि कोई भी शख्स अगर किसी की पुलिस की हिरासत में है तो उसको इस एक्ट के तहत बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन फराहम की जाती है। नॉर्मली तौर पर पहले ये होता था कि पुलिस की जानिब से
بہت زیادہ فزیکل وائلنس ہوتا تھا، مینٹلی ٹارچر کیا جاتا تھا، ویمنس کے اوپر ریپ اٹیمپٹ کیا جاتا تھا دوران کسٹڈی. کوئی بھی افسر ہے، کوئی بھی آفیسر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں اپنی اتھارٹی کا فائدہ اٹھاتا ہوں، ریپ اٹیمپٹ کرتا ہوں، فزیکل ابیوز کرتا ہوں، تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس ایکٹ کے تحت پوچھنے والی اتھارٹی ہے. تو اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ اس ایکٹ کے تحت کاروائی کروا سکتا ہے. مجسٹریٹ کے آرڈر کے تحت ایف آئی اے کی جانب سے کاروائی کی جائے گی، نوکری بھی سسپینڈ ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس نے جس قسم کا فزیکل وائلنس کیا گیا ہے اس فزیکل وائلنس کے تحت جو اس کی قانون سزا دیتا ہے وہ سزا دی جائے گی. تو لوگوں کو ضرور اس چیز کے اوپر کام کرنا چاہیے. اگر کسی کے اوپر کسی قسم کا فزیکل وائلنس ہوتا ہے تو وہ ضرور اس قانون کے تحت انیشیل سٹیپ لیں، کیونکہ ان کے سٹیپ لینے کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ بچ جائیں گے اس فزیکل وائلنس سے. اگر انویسٹیگیشن ہونی بھی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر ٹارچر ہی کیا جائے. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اصل میں تو ملزم نہیں ہوتے ہیں، ملزم بنا دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اوپر جان بوجھ کر فزیکل وائلنس کیا جاتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اس ایکٹ کے تحت کاروائی کرنا بہت ضروری ہے.